हेलो, हाय। तो आज हम लोग देखेंगे घनाभ तथा घन। ठीक है, घनाभ तथा घन देखेंगे जो क्वाड एंड क्यूब। तो इसमें पहले सबसे पहले देखेंगे कि घन है क्या, घन किसे कहते हैं, घनाभ क्या होता है। ठीक है, तो घनाभ और घन क्या है। तो देखिए, घनाभ है वह ठोस, ये घन और घनाभ दोनों ठोस होते हैं। ठीक है, जिसका प्रत्येक फलक, ठीक है, सतह एक आयत होता है। क्या होता है? आयत होता है, उसे घनाभ कहते हैं। और घनाभ में कुल कितने किनारे होते हैं? तो 12 होते हैं। गौर से देखिए, ये एक घनाभ बना रहे हैं। ये एक घनाभ बना रहे हैं। देखिए कैसे बनाना है, पहले फिगर बनाना सीख लीजिए कैसे बना रहे हैं घनाभ। यहां से यहां इसको मिला देंगे, यहां से यहां मिला देंगे, यहां से यहां मिला देंगे और यहां से यहां मिला देंगे। ये एक आपका घनाभ हो गया। क्या हुआ? घनाभ हो गया। तो इसमें किनारे कुल देखिएगा तो कितने होगा? 12। ठीक है, अब देखिए, तो ये 4, 1 2 3 4 और इधर 4, 8 और 8 9 10 11 12, टोटल कितना हुआ? 12 हुआ। गौर से देख लीजिए, 4 इधर और 4 इधर, 8, 2 ऊपर और 2 नीचे, 8 और 2 10 और 2 12। तो कुल कितने सतह हुए इसमें किनारे हुए? 12 किनारे होते हैं। जैसे कि आप एक बुक ले लेते हैं, कोई भी बुक ले लीजिए। ठीक है, तो ये एक घन के आकार का है, जिसमें कुछ ऊंचाई है, कुछ लंबाई है। ठीक है, और कुछ इसकी चौड़ाई है। तो यहां से इसको देखिए, ये इसकी क्या है? ये ऊंचाई हुआ, ये कोण क्या हुआ? ऊंचाई हुआ। और यहां से यहां तक ये किसकी क्या हुआ? इसकी चौड़ाई हुआ। समझ गए? और यहां से यहां तक इसकी क्या हुआ? लंबाई हुआ। तो इसमें एक सतह पृष्ठ, 2 3 4 5 6 पृष्ठ हुआ। और इसका कोण गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने कोण हुए? 12 कोण हुए। ठीक है, और देखिए दूसरा है घन। तो घन वह ठोस, ये भी क्या है? एक ठोस आकृति है। ये नहीं कि ठोस नहीं है, जैसे कि कुछ कार्टून वगैरह ले लिए जो एकदम दब जाए, ये नहीं है, ये ठोस आकृति होता है। ठीक है, वह ठोस जिसका प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ये आयत होता है। सिर्फ यही समझना है कि जब घनाभ होगा तो प्रत्येक फलक इसका क्या होगा? आयत होगा। और घन का प्रत्येक फलक क्या होगा? एक वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, उसे घन कहते हैं। और एक घन में कुल कितने सतह होते हैं? कुल 6 सतह होते हैं। तो गौर से देखिए कि घन में है, ये घन बना रहे हैं। ये समथिंग एक लीडो, लीडो का जो है, आप गेम खेलते हैं लीडो, लीडो में जो एक छक्का होता है वह एक घन की तरह होता है। ठीक है, वह घन की तरह होता है और उस पर नंबरिंग भी 1 से लेकर 6 तक ही होता है। ठीक है, तो वहां क्या हुआ? एक घन जो है, एग्जाम्पल में समझने के लिए, एक छक्का जो होता है जिसको छक्का कहते हैं, ठीक है, वह जो है घन हुआ। ठीक है, तो इसके फलक कितना हुआ? फलक 1, और ये बाहर 2, और ये 3, और इधर 4, और एक इसके साइड है 5, और एक इसके नीचे है 6। समझ गए? तो फलक कितने हो गए इसके? 6 फलक हो गया। और कोण इसमें भी 12 कोण होगा। समझ गए? कोण भी अगर इसमें जो है गिना जाए तो 12 कोण होगा। ठीक है, तो देखिए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें कितने पृष्ठ? 6 है। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। फॉर्मूला है घन का विकर्ण। अब देखिए, एक कैमरा है, उसमें सबसे लंबा जो रखेंगे रट,
तो वह क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण हमेशा क्या होता है, एक तिरछा होता है। जैसे इस कोने से इस कोने रखेंगे तो ये विकर्ण हो, यानी रूम में सबसे बड़ा जो रॉड रख सकते हैं तो इस कोण से लेकर क्या करेंगे, बोर्ड पर जैसे रखना है तो ये कोण से लेकर इस कोण तक रखेंगे ना, तो ये विकर्ण होगा इसका। ठीक है, विकर्ण इसकी भुजा से बड़ा होता है, यानी सभी भुजा से क्या होता है, विकर्ण बड़ा होता है। अब देखिए घन का विकर्ण √3 गुने एल, यानी √3 में एल से भुजा से गुना कर देंगे तो आपका इसका क्या निकल जाएगा, विकर्ण निकल जाएगा। किसका, घन का। और घन का आयतन क्या होता है, एल क्यू, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, गुने ऊंचाई, इसको सभी को गुना कर देंगे तो क्या होगा, एल क्यू आ जाएगा। तो इसमें एल क्यू लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो सभी का जो है क्या होता है, भुजा इसका समान होता है, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग के सभी भुजाएं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए एल क्यू कर दिए। और घनाभ का आयतन एल बी एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इसमें लंबाई अलग होगा आपका, ऊंचाई अलग होगा और चौड़ाई अलग होगा। घनाभ का कुल पृष्ठफल 2 इंटू एल बी प्लस से बी एच प्लस एच एल होता है, यानी 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई अब प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। ठीक है, अब घनाभ का विकर्ण जो होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर और जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए 2 √अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से घन का बस यही इतना ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है 6, बाकी सब इसी पर जो है सारे मैथ बनेगा। क्लास 9th और 10th का सारे मैथ इसी पर बन जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है आपको कोई ऐसा मैथ बताते हैं घन से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन लिखते हैं। 11 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन के 1 नंबर में आयतन, 2 नंबर में विकर्ण एवं 3 नंबर में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझ गए? तो देखिए एक ही वो में तीनों क्वेश्चन बना दिए। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर में, 11 सेंटीमीटर लंबाई वाले 11 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन के आयतन, विकर्ण एवं कुल पृष्ठफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न से कितने नंबर में, 1 नंबर में क्या है, आयतन। तो लिखेंगे घन का आयतन बराबर क्या होता है, एल क्यू, भुजा का क्यू। ठीक है, तो एल आपका कितना दिया हुआ है, 11, तो क्या लिखेंगे 11 सेंटीमीटर का होल क्यू। तो अगर 11 में 11 से गुना कीजिएगा तो गौर से देखिए स्क्वायर और क्यूब आपको पहले हमने सिखाए हुए हैं। ठीक है, 11 में 11 से गुना करेंगे तो अगर ये स्क्वायर रहेगा तो इसका शॉर्ट है कि जितने भी एक हो तो क्या करेंगे 1, अभी यहां देखिए 2 एक है ना, तो 1 2 1 इतना हुआ, समझ गए। अगर यही जो है स्क्वायर 1 1 4 को 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 3 2 1, यानी जितने अंक रहेंगे, यानी 4 अंक है। ठीक है, 4 अंक है ना, तो 1 से लेकर 4 तक, अब फिर उसके अपोजिट 3 2 1 इस प्रकार से जो लिख देंगे तो इसका यानी 1111 का वर्ग निकल गया। हमें निकालना क्या है, क्यू निकालना है। तो क्यू निकालना है तो फिर इसमें 11 से गुना करेंगे तो 1 2 1 और ये 1 2 1 1 3 3 1, यानी कितना हुआ 1 3 3 1 क्यू सेंटीमीटर क्यू, यही आपका आंसर 1 हुआ। अब 2 नंबर में देखेंगे, 2 नंबर में क्या निकालना है, विकर्ण।
तो लिखेंगे घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3l। √3l होता है ना, तो √3l घन का विकर्ण √3l। तो √3l क्या करेंगे, √3 गुने l का मान कितना है 11 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे क्या 11√3 सेंटीमीटर। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, दूसरा आंसर हो गया। अब जो है तीसरा क्वेश्चन क्या है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल थर्ड नंबर में घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 6l²। तो 6 गुने l का मान कितना है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर, तो 11 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, गुने 11 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 6 गुने 11 एक रहिए 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे में इसको लिखेंगे तो 6 6 दूना 12 6 1 7। ठीक है, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं दिखता है, यहां लिखिए 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए 6 एकम 6 6 दूना 12 2 हाथ से 1 6 एकम 6 1 7, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका ये तीनों निकल गया। समझ गए, तो ये आपका घन का निकल गया। कोई हार्ड नहीं है, मैथ हार्ड नहीं है, बट समझना है। अगर इसी पर दूसरा कुछ रखा हुआ रहे 11 सेंटीमीटर की जगह पर हो सके 2√3 हो या 2√2 हो या 5 हो या 6 हो या कुछ भी हो 100 जितना यहाँ मन हो। ठीक है, बस इस प्रकार से निकाल देंगे, नो डाउट, इसमें बिल्कुल कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ समझना है कि कैसे बनाना है। अब इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट जो है दूसरा क्वेश्चन जो है लिखते हैं 4, लिखिए पहले एक घनाभ जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर लीजिए, एवं ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो एक नंबर में आयतन, 2 नंबर में विकर्ण एवं तीन नंबर में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न से पहले लिखेंगे। फर्स्ट क्या है, पहले लिखेंगे दिया गया है एल बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना 5 सेंटीमीटर और एच बराबर कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस प्रकार से है। तो देखिए एक नंबर में, तो इसलिए एक नंबर में क्या है, घनाभ के आयतन बराबर कितना होता है
LBH ये है। तो LBH है तो इसका लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई 5 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो 4×5 = 20 पाई 60 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हुआ आयतन निकल गया। क्या हुआ आयतन निकल गया। अब इसको मिटा देते हैं। 2 नंबर में है आपका क्या है 2 नंबर में विकर्ण। तो 2 नंबर में देखिए घनाभ का विकर्ण बराबर कितना होगा। विकर्ण क्या है √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है। तो देखिए L का मान कितना है L का मान 4। तो क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस B का 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस C का H का 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जोड़ेंगे। ठीक है। तो 16 9 25 और 25 50 √50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो 50 25 25 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हुआ विकर्ण हुआ। समझ गए क्या निकल गया विकर्ण। तो कितना है विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसको आयतन को मिटा देते हैं। तो क्या निकालेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है। आयतन को मिटा देते हैं। अब देखिए 3rd नंबर में घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। तो देखिए 2 गुने लंबाई कितना है आपका 4 सेंटीमीटर गुने। अब देखिए सेंटीमीटर लिखना ही है तो डायरेक्ट इतना जो है लिखने से अच्छा है क्या लिख देते हैं 4 गुने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। प्लस तो छोड़ दीजिए इधर जो है डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे। कोई दिक्कत इसमें कोई डाउट नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ कितना 5 गुने 3 और प्लस कितना H का मान कितना है 3। तो 3 गुने 4 और बाहर में लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए 2 5 का 20 अब प्लस 5 3 15 प्लस 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो 12 और 15 कितना होगा 27 और 20 47। तो देखिए 2 और 5 7 1 2 और 2 4 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। 47 दूना 7 दूना 14 4 से 1 और 4 दूना 8 1 9 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हुआ घनाभ का कुल क्षेत्रफल निकल गया। तो आयतन भी निकल गया विकर्ण भी निकल गया और यहाँ कुल क्षेत्रफल भी निकल गया। ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। 1 मिनट। और ये सेंटीमीटर से है तो ये हट जाएगा तो यहां सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है। सिर्फ सेंटीमीटर विकर्ण हमेशा सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है। क्योंकि यह है स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कैंसिल तो यह सिर्फ सेंटीमीटर बच गया। समझ गए। यहाँ सेंटीमीटर होगा कितना 5√3 सेंटीमीटर। ओके। आई होप इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। थैंक यू। और वीडियो के लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि मैं जो भी बताऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके।